मैं अपने दोस्त के लिए इसकी किस्मत का फैसला देखें, इसकी मदद करता हूं। अल्लाह मेरी इज्जत रखे। 15 सवाल। तीन गलतियां मेरे दोस्त। 15 सवाल पूछे जाएंगे, 3 गलतियां। कुर्सी जरा आगे कर लीजिए, माइक्रोफोन पास कर लीजिए। इस मरहले में मेरे दोस्त जो आपके लिए इनामात निकलेंगे, ये भेजे हैं सेरेलैक, मिस्री लॉन, चंदा बैटरी सेल, तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप, कौसरलैक प्लास्टिक एमल्शन पेंट और कीवी बनाने वालों। पहला इनाम सेरेलैक बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपके नौनिहाल के लिए नेस्ले कंपनी की एक और मायनाज प्रोडक्ट है सेरेलैक। 4 माह की उम्र से बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा सेरेलैक और सेरेलैक बनाना। देखें क्या इनाम निकलता है। मेरा सवाल है मेरे दोस्त के पश्तो के अजीम सूफी शायर का नाम बताइए। रहमान बाबा। रहमान बाबा, जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल कि जंद नामी किताब किस मजहब के मानने वालों की मुकद्दस किताब है? ये बौद्ध मत। जी, बौद्ध मत। आपने कहा बुद्ध मत। ये जरतुश्त या पारसियों की मुकद्दस किताब है। एक गलती हो गई जी। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15। जवाब दुरुस्त है। आपके 2 जवाब दुरुस्त हो गए। कोई इनाम अभी तक नहीं निकला। मेरा दोस्त बताएगा कि उन 2 जानवरों के नाम जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। एक तो मछली है। एक तो मछली हुई, केकड़ा भी है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपने जो पहला सेरेलैक वालों का इनाम जीता है वो टोस्टर और 500 रुपए हैं। मुबारक हो। अब आपके लिए जो इनाम भेजा गया है ये मिस्री लॉन बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपकी शख्सियत के निखार के लिए 100% अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन से तैयार करदा मिस्री लॉन बनाने वाले केमिटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कराची। सवाल है कि पहले एशियाई बाशिंदे का नाम जिसने 1913 में अदब का नोबेल इनाम हासिल किया। जोगिंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब दुरुस्त है साहब। शाबाश। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। शाबाश। फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। आपने जो मिस्री लॉन बनाने वालों का इनाम जीता है वो सिंगर वॉशिंग मशीन है। सिंगर वॉशिंग मशीन। अब चंदा बैटरी सेल बनाने वालों ने इनाम भेजा है। यह है डेक। चंदा बैटरी सेल बेहतरीन क्वालिटी की बिना पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होता है। ट्रांजिस्टर, रेडियो और कैसेट रिकॉर्डर के लिए चंदा बैटरी सेल। इनका इनाम है डेक मेरे दोस्त। और सवाल है कि किस मुल्क को हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? हाथी की? थाईलैंड। थाईलैंड या श्रीलंका को भी? जवाब दुरुस्त है साहब। अभी तक इनाम कोई नहीं है। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। अभी तक तीसरा इनाम नहीं निकला। आपके 7 सवाल दुरुस्त हो चुके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले का नाम बताएं। पहला कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। अच्छा साहब, आप चंदा बैटरी सेल बनाने वालों का डेक भी जीत चुके हैं। अब आपके लिए इनाम भेजा है तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों ने। इन्होंने आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भेज रखा है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वाले कहते हैं कि इसका नर्म मुलायम झाग आपकी जिल्द की हिफाजत करता है, हुस्न और रंगत को निखारता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप। सवाल है कि सिंध में मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा कब दरियाफ्त हुए और किसने दरियाफ्त किए? सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किए 1922 में।
1922 सर जॉन मार्शल। आपसे सवाल कितने पूछने हैं? 15। माशाल्लाह। गलतियां कितनी हुई? एक गलती हुई। आपका नाम क्या है? सैयद नसीमुद्दीन। आप पहले भी क्विज शोज में आते रहे हैं? जी हाँ। कभी जीता कुछ आपने? मतलब टीवी के मुकाबले में कभी नहीं जीता, इसके अलावा स्टेज पे बेशुमार इनाम जीते हैं। अच्छा, आज तो आपने हमारा हशर कर दिया। अच्छा मेरे दोस्त, सवाल है कि एक किरदार कद 6 फुट 2 इंच, चोगे नुमा लिबास, सर पर हैट, मुंह में पाइप और हाथ में एक अदसा, नाम बताइए। शर्लॉक होम। शार्लक होम्स। मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने एक टोकरी ला रहा हूं। अब मेरे पास कुछ बड़े इनामात हैं, जिनमें कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस किस्म की चीजें हैं। ये पर्चियां हैं टोकरी में, इनमें से आप एक पर्ची उठा दें, गोया आप किस बड़े एक इनाम के लिए अब लड़ाई करेंगे। अब आपका मुकाबला है हमारे इनाम एयर कंडीशनर के लिए, जो आप 5 सवालों पर जीत सकते हैं। एयर कंडीशनर मेरे दोस्त भेजा गया है व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर्स। व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर ये कहते हैं कि मुनासिब कीमत पर, मुकम्मल गारंटी के साथ, व्हाइट वेस्टिंग हाउस, ठंडक जो आप चाहते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास 2 गलतियों की गुंजाइश और है। गोया मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा, 5 के जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि पठानों की रूमानी कहानियां, सियासी कारनामों और मजहबी सरगर्मियों का मरकज है हुजरा। बताइए हुजरा किस जबान का लफ्ज है? अरबी का लफ्ज। अरबी। यह बताएं कि महमूद गजनवी ने ज्यादा इलाका फतह किया या सिकंदर आजम ने? सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। 2 सवाल दुरुस्त हो गए। एयर कंडीशनर गया के गया। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम? मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब दुरुस्त हुए। 2 सवालों के जवाब और दे दें। बताइए रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है? शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक गलती की गुंजाइश है। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। एक गलती और एक सवाल। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर, मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। सवाल यह है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? लगभग नब्ज। जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70। नींद के वक्त 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। आखिरी सवाल, एयर कंडीशनर गया या रहा? अपने आसाब को मजबूत करो, ठंडे दिलो दिमाग से बिस्मिल्लाह करके मैं भी पूछता हूं, हमदर्दियां आपके साथ। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शोप। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। अच्छा जी, हमारे पिछले अब खेल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि पिछले डिपार्टमेंटल स्टोर का विनर
अब मेरे इस दोस्त से मुकाबला करेगा और इन दोनों में से जो जीत जाएगा वो अगले प्रोग्राम में कार का हकदार बन के बैठेगा, हत्ता के 7वें प्रोग्राम में जो मास्टरमाइंड निकलेगा वो कार जीत जाएगा। तो मेरे पिछले प्रोग्राम के विनर तशरीफ ले आए जी। साहब जी, मैंने और मेरी बेगम ने इनकी जहानत और इनकी वो देखते हुए कि बेचारे अल्लाह मियाँ ने एक चीज़ से इनको वो किया है, तो हम चाहते हैं कि इनके हक में दस्तबरदार हो जाएं। इन्होंने इनकी जहानत को देखते हुए और बड़ी मोहब्बत, खुलूस और प्यार से इनके हक में, चूंकि ये अभी तालिब इल्म भी हैं, हौसला अफजाई बहुत अच्छी बात है, इनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं। खुदा आपके इस नेक जज्बे को यकीनन कबूल करेगा। इस वक्त आप दोनों मेहमान थे। हमारे लाइफ बॉय, इनका कहना है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम धोकर आपको ताजा दम कर देता है। तंदुरुस्ती, सादगी और उमंग लाइफ बॉय के संग। तो आप तो अब कार के दावेदार बन गए हैं। 7वें प्रोग्राम में फैसला होना है। अल्लाह करे कि आपकी जहानत कदम कदम पर मौजूद रहे। और आप दोनों को मैं जाती तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए लाइफ बॉय बनाने वालों का ये 700 रुपए के प्राइज बॉन्ड्स आपको मुबारक। तशरीफ रखें। और खवातीनो हजरात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर महफिल सजाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। पिछले प्रोग्राम में जो जीते थे, कार के मरहले के दावेदार बने बैठे हैं, इनका मुकाबला अब उनसे होगा और इन दोनों में से एक दोस्त को अगले प्रोग्राम तक जाना होगा, हत्ता के 7वें प्रोग्राम तक जो पहुंच जाएगा, मास्टरमाइंड कहलाएगा, वो हमारी कार का हकदार होगा। मेरे इस दोस्त, इस ज़हीन दोस्त ने पिछले प्रोग्राम में कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 6 इनाम जीते और सबसे बड़ा इनाम, आखिरी इनाम जो 15वें सवाल पर था, वो एयर कंडीशनर भी ये मासूम सा चेहरा हमारा नीलाम घर उजाड़ के गया है। और अल्लाह करे कि ये आज भी बहुत सा जीते। कार का मरहला शुरू होता है। ये कार भेजी है लाइफ बॉय बनाने वालों ने। इनका पैगाम है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम धोकर आपको ताजा दम कर देता है। तंदुरुस्ती, ताजगी और उमंग लाइफ बॉय के संग। मेरे दोस्त, ये आपके सामने 4 लिफाफे पड़े हैं। आप इनमें से कोई एक लिफाफा उठा दीजिए। बहुत शुक्रिया। नसीम, आपसे 10 सवाल आपसे पूछूंगा और 10 सवाल साहब आपसे पूछूंगा। पहले नसीम साहब, आपकी बारी। ये बताएं, अवामी जमहूरिया चीन के ताउन से मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। उसका नाम जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये पाकिस्तान के किस शहर में है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। मेरे दोस्त, अंग्रेजी जबान में गैर शादीशुदा खवातीन के लिए मिस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसका उर्दू में मुतरादिफ क्या है? इसको हम आंसा या मुसम्मात वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। आंसा। तीसरा सवाल मेरे भाई, कि फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? पेरिस। पेरिस। मेरा चौथा सवाल आपसे, कि दुनिया का सबसे पहला सिनेमा घर यूरोप के किस शहर में तामीर किया गया? पेरिस। पेरिस। 1886 में पेरिस में दुनिया का पहला सिनेमा घर तामीर हुआ। मेरे दोस्त, सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? ये हिंदू कश में है। ये
ग्लेशियर ही है। मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आज़म में हाँ, 1 शाबाश। 4 हैं ऐसे। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ। नहीं 5 सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए। जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका तो अफ्रीका आपने है, बता दिया। अटलांटिका है अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं। 1 एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि 1 एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टैली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दी। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें, लक की किस्मत की बात है। तुर्की की सबीहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। खवातीन हजरात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं।
इसके साथ ही आज हम अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पिछले प्रोग्राम में हाफिज नसीमुद्दीन जो बीए के तालिब इल्म हैं, उन्होंने मुकाबला किया था और वो कार के मरहले में दाखिल हुए थे। और हमारी शर्त यही है कि 7वें प्रोग्राम का जो मास्टरमाइंड आ जाएगा वो कार का हकदार ठहरेगा। अब सिर्फ 3 प्रोग्राम बाकी हैं कि कार का फैसला होने वाला है। हाफिज साहब 2 प्रोग्रामों के विनर हैं और ये कार हमारे लिए भेजी है लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों ने। कहते हैं कि दिल्ली साहब, ये मेरे पास 3 लिफाफे हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा उठा दें जो मैं पहले हसन सिद्दीकी से पूछ लूं। ये लिफाफा हसन के लिए, एक हाफिज नसीम के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे दोस्त, पहला सवाल है कि बताएं मीनार पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? 196 फीट 6 इंच। 196 फीट 6 इंच। पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन। तीसरा सवाल कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल के जेल खाने से दुनिया के किस मशहूर इंकलाब का आगाज हुआ था? 1789। इनकलाब फ्रांस। इनकलाब फ्रांस। शाबाश। आपसे चौथा जवाब सवाल कि जब हम कसीदा बुर्दा कहते हैं तो किन बुजुर्ग का नाम हमारे जहन में आता है? अबू सर या सैर कोई। अबू सैर। मोहम्मद बिन सईद बोसेरी। जवाब गलत मानता हूं जी। बहरहाल जी, मोहम्मद तो उनका नाम, ये तो बिन आगे चलता है। एक गलती मान लीजिए। हसन, दुनिया फिल्म का सबसे बड़ा मरकज हॉलीवुड किस अमरीकी रियासत में है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। मेरे दोस्त, जरा बताएं कि खला में सबसे पहले कौन सा गाना गाया गया? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हसन, सवाल आसान सा है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर का नाम? कुली कुतुब शाह। दक्कन के बादशाह कुली कुतुब शाह। ये बताएं कि हुजूर ने कुल कितने गज़वात में शिरकत की? वक्त महदूद है जी। 1, 2, 9। 3। छोटे बड़े कुल 27 गज़वात में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अंबिया और रसूल में क्या फर्क है? रसूल की अपनी शरीयत होती है और अंबिया वही पिछले नबी का पिछले रसूल का पैगाम लेके आए होते हैं। और कोई उनको सहीफा या कोई और रसूल आसमानी सहीफा लेके आता है। सुन्नत। रसूल पर किताब नाजिल होती है और अंबिया पर किताब नाजिल नहीं होती। जवाब दुरुस्त है जी। वो कौन सा शेर है जो अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब बाले जबरील के पहले सुफे पर लिखा हुआ है? 1, 2। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। शाबाश। इस वक्त हसन से 10 सवाल पूछे, जिनमें से 8 सवालों के जवाब पानी की रवानी की तरह इनके अजहान से उतरे। नसीम, मेरा पहला सवाल है कि किताबुल हिंद किसकी शोहरा आफाक किताब है? बैरूनी। अल बैरूनी।
میزبان रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को कहा जाता है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। दो जवाब दुरुस्त हुए। इथोपिया नामी मुल्क तो बर्रे आज़म अफ्रीका में है, बताइए यूटोपिया कहाँ है? या ये कोई और चीज है, ये मुल्क नहीं, जगह नहीं है। यूटोपिया एक ख्याली रियासत है, इसका कोई मकाम नहीं। जवाब दुरुस्त है साहब। मेरे दोस्त, उन दो सहाबियों में से किसी एक का नाम ले दीजिए जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबह थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। शाबाश। अब यह बता दें कि पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ था? पहला सिक्का 1948। 1948। शाबाश। सवाल निकला है कि किन 5 अदीबों और शायरों को उर्दू के अनासर खमसा कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नजीर अहमद, शिबली नौमानी, मौलाना हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद। सवाल यह है कि तिब्बे इस्लामी का इमाम किसे समझा जाता है? इब्नुल हैसम नहीं, सॉरी, मोहम्मद बिन जिक्रिया राजी। एक गलती हुई जी। अच्छा जी, दुनिया का सबसे पहला स्टेडियम किस मुल्क में बनाया गया? यूनान में। यूनान। मुफ्ती आजम फलस्तीन अलहाज सैयद अमीनुल हुसैनी ने बैतुल मुकद्दस की तारीखी मस्जिद उमर में बर्रे सगीर की तहरीक मोहम्मद अली जौहर का नमाज जनाजा पढ़ाया था, की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। आखिरी सवाल मेरे दोस्त, हर किताब का एक मौजू होता है, बताएं कुरान का मौजू क्या है? कुरान का मौजू इंसान है। इंसान। ख़वातीनो हज़रात, कार के मरहले में आज इतने दिलचस्प मुकाबले के बाद बहरहाल 1 नंबर पर हाफिज नसीमुद्दीन के बीए के तालिब इल्म हैं। अगले प्रोग्राम के तक फिर कार के दावेदार हैं और हसन सिद्दीकी जिन्होंने बहुत खूबसूरत मुकाबला किया। खुदा इनकी जहानत को और तेज करे। लाइफ बॉय बनाने वालों की तरफ से इसमें आपके लिए 800 रुपए के सिलसिला यह है कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हाफिज नसीमुद्दीन के बीए के तालिब इल्म हैं, वो कार के हकदार मुसलसल दूसरे दोस्तों को शिकस्त देते हुए चले आ रहे हैं और आज का मुकाबला आज के विनर से है हाफिज नसीमुद्दीन। ख़वातीनो हज़रात, हाफिज नसीमुद्दीन के पिछले प्रोग्राम के विनर शहबाज अहमद आज के प्रोग्राम के विनर, और एक जो तरीकेकार तय था उसके तहत हाफिज नसीम को आज मुकाबले के दौरान 4 नंबरों की बर्तरी हासिल है, इसलिए कि ये मुसलसल 3 प्रोग्रामों के मास्टरमाइंड चले आ रहे हैं। गोया अगर टाई का मसला हुआ तो हाफिज से मैं 15 सवाल पूछूंगा, 16 सवाल पूछूंगा और आपसे 10 सवाल पूछूंगा जी। आपको चलिए हक दिया। ये 3 लिफाफे पड़े हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा मुझे चुन दें कि जो मैं आपसे सवाल पूछ लूं। आप दोनों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं लाइफ बॉय बनाने वालों के। दुनिया की सबसे बड़ी झील जो समंदर भी है उसका नाम बता दें। कैस्पियन।
दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों के नाम बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, केटुई चोटी, हिमालय, कोहे कराक्रम और नंगा पर्वत। मेरे दोस्त, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? अबवा के मकाम पर। मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर दुनिया इस्लाम का सबसे पहला साइंसदान कौन था? इब्ने रश्द। खालिद बिन यजीद दुनिया इस्लाम का पहला साइंसदान गिना गया। एक गलती हो गई। यह बताएं कि गारे हरा मक्का से कितने मील दूर है? 3 मील। मुद्दत हुई जापानी शहंशाह कोटोकू ने जापान के लिए निप्पॉन का नाम इख्तियार किया था। बताइए इसके क्या माना है? निप्पॉन एक बम है। नहीं मेरे भाई, तुलुए आफताब की सरजमीन। गलती हो गई जी। सवाल यह है कि सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ? शाबाश। 2 हिजरी में। सूद सन 9 हिजरी में हराम हुआ। गलती हो गई। कितनी गलतियां? आपसे 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप बता सकेंगे कि जॉन ऑफ आर्क के शौहर का क्या नाम था? यह फ्रांस की जो हेरोइन थी जॉन ऑफ आर्क, उसके शौहर का नाम। वक्त हुआ। इस खातून ने शादी ही नहीं की थी। मेरा आपसे सवाल है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है आजकल किस शहर में है? पेरिस में। पेरिस। मेरे दोस्त, उर्दू जुबान के उन मशहूर नॉवेल निगार का नाम, कलमी नाम बता दीजिए जिनका असली नाम असरार अहमद। क्या नाम? इब्ने सफी। इब्ने सफी। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 6 के जवाब दुरुस्त दिए और 4 गलतियां आपसे हुई थी। हाफिज साहब, आपके सामने ये 2 पड़े हैं जी लिफाफे, कोई एक उठा दीजिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं कि चांद की कशिश जमीन की कशिश से कितनी कम है? 9 गुना। आपने कहा 9 गुना, हालांकि चांद की कशिश जमीन से 6 गुना कम है। एक गलती हो गई। हिम्मत से, रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? शाबाश। बर्तानिया तो नहीं, जर्मनी। रिक्शा जापान की इजाद है। गलती हो गई जी। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वहां रेलवे स्टेशन है ही नहीं। नेपाल में रेलवे का निजाम नहीं है। शाबाश। हिम्मत से, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहां है? मुगलपुरा, लाहौर। इस्लाम के सबसे कम सिन सिपह सालार का नाम बता दें। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे और छठे कलिमों के नाम बता दीजिए। तीसरा तमजीद और छठा जो है रद्दी को, छठा का रद्दी कुफ्र। मेरे दोस्त, आप उन खातून का नाम बता सकते हैं जिन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये मेरी माँ है? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जरा गर्मजोशी नहीं पैदा हो रही जी। ये बताएं कि कुनीन किस दरख्त की छाल से हासिल होती है? ये जो मलेरिया में काम आती ना, सिनकोना। गलती हो गई जी। मेरे दोस्त, निशाने हैदर गाजी को उसकी जिंदगी में दिया जाता है या बाद अज़ शहादत? पाकिस्तान में तो अब तक जितनों को भी दिया गया है बाद अज़ मर्ग दिया गया है। बाद अज़ शहादत। जवाब दुरुस्त है साहब। यह बताएंगे कि गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा। दूसरा। गन्ने की पैदावार में हमारा छठा। चौथा नंबर है। और इसको मैं आधा जवाब दुरुस्त मानूंगा। कितनी गलतियां होगी?
6 के जवाब आपने दिए हैं जी और 6 के जवाब उन्होंने दिए। आपको जो मार्जिन है कि आपसे मैं जो चूंकि आप वो लाइसेंस आपके पास है 5 सवालों का, मैं आपसे 5 सवाल मजीद पूछूंगा। अगर आपने इनमें से एक भी जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप जीत जाएंगे। दुनिया का कदीम तरीन तराना किस मुल्क का समझा जाता है? ये कैमी गोयो है जो ये डेनमार्क का है। जापान का तराना दुनिया का कदीम तरीन तराना समझा जाता है। मेरे दोस्त, इस्तिलाम से क्या मुराद है? ये हिजरे अस्वद को बोसा देना, ये हजरे अस्वद को चूमना। आप 7 सवालों के जवाब दुरुस्त दे चुके। आज के विनर फिर आप हैं और लाइफ बॉय बनाने वालों की कार के अभी तक मास्टरमाइंड यही। ख़वातीनो हज़रात, शहबाज अहमद आज नंबर 2 रहे और हाफिज नसीमुद्दीन अब चौथे मुकाबले में भी कामयाब हुए। लाइफ बॉय बनाने वालों की तरफ से आज के नंबर 2 को 1000 रुपए के प्राइज बॉन्ड और ये किम का इनाम है, मेट्रो का, स्पार्कल का और कोटी का, और यही इनामात आपके लिए। और हाफिज साहब, आप हमारे अगले प्रोग्राम में फिर तशरीफ लाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, अब इजाजत चाहते हैं। देखती आंखों सुनते कानों, आपको ज़हरा का, नूरुलैन का और तारिक का सलाम पहुंचे। नीलाम घर का आज 7वां प्रोग्राम है। 7वें पर याद आया कि नासिर काज़मी ने कहीं कहा था कि आज की रात न सोना यारो, आज हम 7वां दर खोलेंगे। नहीं मालूम नासिर काज़मी ने किस ज़हनी कैफियत में यह शेर कहा था। बहरहाल जब मैं उनकी खोशाचीनी कर रहा हूं अपने नीलाम घर के हवाले से, तो हमारा आज 7वां दर खुलेगा तो उसमें एक कार ही नजर आ रही है कि जिसे कि यूं कह लें कि कार की डोली आज उठ जानी है। हमारी तरफ से इसे विदा हो जाना है। और दावेदारों में हाफिज नसीम के पिछले 4 प्रोग्रामों में अपने हरीफों को शिकस्त देते हुए आज 7वें प्रोग्राम तक आ पहुंचे हैं, वो भी मौजूद हैं। और 4 प्रोग्रामों के हवाले से ये भी बताता चलूं कि हाफिज नसीम के पास आज 7वें प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामों की जीत के एतबार से 4 सवालों का बोनस भी मौजूद है। अदा कर अब जरा संजीदगी से और पूरी तमानियत के साथ मैं पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर और जिसका फैसला आज कार का होना है उन्हें बुला रहा हूं। हाफिज नसीम। ख़वातीनो हज़रात, आज 7वां प्रोग्राम मैंने इब्तिदा में कहा था हाफिज नसीम तशरीफ ले आए हैं और आज के डिपार्टमेंटल स्टोर के विनर अब्दुल हमीद खान भी मौजूद हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने मुल्क के 2 नामवर दर्स व तदरीस और इल्म अदब के मैदान में जिनका नाम बहुत मोहतरम है, उन्हें जहमत दी थी। हमने उनको यह भी कहा था कि वो अपने साथ कुछ सवालात बना के ले आएं और वो उसी वक्त हमें हैंड ओवर करें। अभी मैं इनसे वो सवाल लूंगा जिनका मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, जो हम आज इन दोनों से पूछेंगे और कार का फैसला हो जाएगा। अभी हमारे देखने वालों को पसंद आएगी तो डॉक्टर अबुल सिद्दीकी साहब हैं और डॉक्टर असलम फर्रुखी साहब हैं। आपसे गुजारिश है कि जो सवालात आपने बनाए हैं वो मुझे दे दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक दफा फिर बता दूं कि हाफिज नसीम पिछले 4 प्रोग्रामों के विनर की हैसियत से इस वक्त
4 सवालों के बोनस के साथ मौजूद हैं और हमीद साहब पहले मैं आपसे 10 सवाल पूछ रहा हूं। मेरे दोस्त, मेरा पहला सवाल आपसे है कि नमाज जुमा सबसे पहले किस मस्जिद में अदा की गई? मस्जिद क़ुबा। जवाब दुरुस्त है साहब। मौलाना हसरत मोहानी को 1908 में किस जुर्म में कैद की सजा हुई? अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने राष्ट्र इक़दाम इसमें हिस्सा लिया था, मुसलमानों की तहरीक हिमायती सिलसिले में। मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं, लेकिन असल जवाब जो डॉक्टर अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब का है, उन्होंने कहा कि मिस्र में अंग्रेजों की पॉलिसी, हसरत ने मजमून निगार का नाम जाहिर नहीं किया बताने के बावजूद, लेकिन बहरहाल आपने भी अंग्रेज दुश्मनी कहा, यहां भी अंग्रेज दुश्मनी ही है, तो जवाब नर्म हो के दुरुस्त मान सकता। इकबाल का मिसरा है, ठहर ठहर के बहुत दिल कुशा है ये मंजर, ये किसकी तरफ इशारा है? ये किसी मुक़द्दस जगह की जानिब इशारा? ये एक चीनी हकीम की तरफ इशारा है। जवाब गलत हुआ जी। चौथा सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गार कहां है? ये किसी बर्र-ए-आज़म की तरफ इशारा करें? नहीं, मैं इशारे तो जिंदगी भर किसी को नहीं किए, आपको क्या करूं जी। बेरूत के मज़ाफ़ात में इत्तिफ़ाक़न दरियाफ्त हुआ वो जगह जहां रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा। आदम की श्रीलंका में आदम की चोटी कराती। श्रीलंका। जवाब दुरुस्त मान लिया गया। ये बता दें कि अशोक के कदीम कतबात में पाकिस्तान में मौजूद एक कतबा कहां पर है? ये टैक्सिला में। डॉक्टर साहब ने बताया है कि शहबाज गढ़ी मानसेरा। गलती हो गई। मेरे दोस्त, इकरा पहली वही है, तरतीब कुरान हकीम में ये कौन सी सूरा में है और इसमें कितनी आयात हैं? इसमें 5 आयत है। अब यहीं रुक जाएं क्योंकि कुरान का मसला है। सूरत 96 है, आयात की तादाद 19 है। गलती हो गई जी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम? याह्या अलैहिस्सलाम। 8 सवाल हो चुके जी। कुरान हकीम में एहसनुल क़सस किस किस्से के मुताल्लिक कहा गया है? किस्सा यूसुफ। सूरा यूसुफ। जवाब दुरुस्त है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के कयाम की तहरीक कहां हुई? अलीगढ़। अलीगढ़। जवाब दुरुस्त है साहब। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 5 के जवाब गलत दिए और 5 के जवाब दुरुस्त दिए। नसीम, आज आपका ये आखिरी मरहला है। पहला सवाल है, उर्दू के मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द का नाम क्या था? शाबाश। वक्त हुआ। नसीरुद्दीन। उनका नाम ख्वाजा मीर था। गलती हो गई। 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान पेश करने की तारीख है। इस तारीख को हफ्ते का कौन सा दिन था? हफ्ता था जनाब। हफ्ता था। जवाब दुरुस्त है साहब। हमने कहा था कि थोड़ा सा मोटा लिख लाइएगा, हमें भी ऐनक निकालनी पड़ी। सवाल है मेरे दोस्त के रंज ना करो, खुदा हमारे साथ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज किस सहाबी से फरमाए थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब दुरुस्त है साहब। अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप जाते हुए किस मशहूर सूफी बुजुर्ग के मजार पर हाजिर होकर एक नज्म पढ़ी थी? ये मसनवी मुसाफिर पढ़ी थी, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पे।
آپ سے 4 سوال پوچھے گئے، آپ نے ایک غلطی کی، 3 کے جواب درست دیے۔ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ، جواب درست کے ساتھ۔ قسطنطنیہ کی پہلی اسلامی لشکر کی فوج کشی کے وقت شریک جہاد سب سے معمر صحابی کون تھے؟ معمر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جواب غلط ہوا۔ میرے دوست صلاح الدین ایوبی مشہور اسلامی سپہ سالار، ان کی تاریخ وفات بتائیں اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہاں مدفن ہے؟ یہ دمشق میں مدفون ہے، دمشق میں، اور 1196 یا 95 ایسی کچھ سنا ہے۔ دمشق میں ان کی آخری آرام گاہ ہے اور 1193 جواب درست مان لیتے ہیں۔ میرے دوست مسجد قرطبہ کے بانی کون تھے؟ یہ عبد الرحمن اول۔ عبد الرحمن اول، جواب درست ہے صاحب۔ یہ بتائیں کہ مسجد قوت الاسلام کہاں ہے؟ دہلی میں۔ دہلی، اس کا بانی کون تھا؟ اس کا بانی کون تھا یہ یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ قطب الدین ایبک، جواب درست ہے صاحب۔ یہ بتائیں گے کہ خیری برادران کے نام کیا تھے؟ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری۔ عبد الجبار خیری، عبد الستار خیری، شبنا! شبنا! یہ کار جو حافظ نسیم جیت چکے، یہ آپ کے لیے بھیجی تھی لائف بوائے صابن بنانے والوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے، لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ کار یہ جیت چکے۔ میں اس وقت اپنے دونوں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ان کے تاثرات ہیں، خاص طور پر آج کے اس پروگرام اور حافظ نسیم کے نابینا بھی ہیں، بی اے کے طالب علم بھی ہیں، اور ان کی ذہانت آپ کے سامنے کھلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے ڈاکٹر صاحب بھی سوال بنا کے لائے تھے، تو آپ کچھ 4 لفظ۔ شکریہ طارق صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے ان پروگراموں میں ہے کہ آج کے حالات میں جب لوگوں کو علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، اس کا کچھ شوق نہیں ہے، کچھ فرصت نہیں ہے، کچھ مواقع نہیں ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب موانع کے باوجود ایسے ذہین لوگ موجود ہیں کہ جو اتنے مرحلوں سے گزر کر مختلف موضوعات پر، جن میں تاریخ بھی ہے، مذہب بھی ہے، سیاست بھی ہے، علوم و فنون بھی ہیں، معلومات عامہ بھی ہیں، ان سب پر ایسا جواب، جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن کے بعض نہایت مفید اور دلچسپ پروگراموں میں ہے۔ ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جو ان کے تاثرات ہیں۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں معیار تعلیم روز بروز گرتا جا رہا ہے، لیکن جب میں حافظ نسیم الدین جیسے طالب علموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم گرا نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جس قوم میں حافظ نسیم الدین جیسے ہونہار طالب علم، ذہین طالب علم موجود ہوں، اس کے بارے میں یہ کہنا قطعاً درست نہیں کہ اس کا معیار تعلیم پست ہے یا معمولی ہے یا مائل و زوال ہے۔ نیلام گھر ٹیلی ویژن کا ایک بڑا مقبول
तफरीही प्रोग्राम है, लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया कि ये तफरीही नहीं बल्कि मालूमाती और अपनी इफादियत के एतबार से एक बड़ा काबिल कदर प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने इसे जब भी देखा मुझे अपनी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर महसूस हुआ, और यही मैं इसकी सबसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आपकी गवाही के साथ और इन कैमरों की गवाही के पूरे पाकिस्तान की गवाही है, लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों की तरफ से कार की चाबी हाफिज नसीम के हवाले। और इसके साथ ही और बहुत से तहाइफ के साथ ऑस्ट्रो पाक फैन बनाने वालों ने अपना पंखा आपके लिए भेजा है। कोटी वालों का तहाइफ है और आपके लिए बहुत से तहाइफ और पूरे पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं कि आप और ज्यादा इल्म हासिल करें और ज्यादा इल्म हासिल करें। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां तशरीफ लाए। एक छोटा सा इनाम है, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप एक तालिब इल्म की हौसला। हाफिज सैयद नसीमुद्दीन। पिछले प्रोग्राम में आपने कार जीती, पूरा पाकिस्तान आपके चेहरे से आशना हुआ, लेकिन वो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता था। बहुत से टेलीफोन्स हमें मौसूल हुए तो हमने आज आपको जहमत दी है। आप ये बताएंगे कि ये जो आपके साथ अलमिया हुआ, ये बचपन से पैदाइशी था या? ये मेरे जो आंखों की प्रॉब्लम है ये पैदाइशी थी, लेकिन बचपन में एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था जो कामयाब हुआ। बाद में फिर आंखों में कुछ तकलीफ हुई, फिर ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन खुदा को मंजूर न था, रोशनी चली गई। तो रोशनी कितने साल तक आपका साथ दिया रोशनी ने? तकरीबन 10-11 साल तक। 10-11 साल तक। अच्छा, ये आपके नाम के साथ हाफिज का लफ्ज लगा हुआ है। हाफिज आप कुरान? मैं अल्लाह के फजल करम से हाफिज कुरान भी हूँ। कि आप इतने बहुत से सवालात, ये आप कैसे आप तक ये इल्म पहुंचता है, क्योंकि ब्रेल में तो इतनी किताबें नहीं हैं। ये हुसूल तालीम और मालूमात के लिए मेरी मदद बहुत से लोगों ने की, लेकिन एक शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो मेरी बहन है, मिस मोहतरमा सफिया मलिक साहिबा। उन्होंने मेरी हर मामले में मदद की। अच्छा नसीम, तो वो क्या तरीक़ेकार क्या है आपका पढ़ने का, ये याद करने का? एक तो ब्रेल सिस्टम होता है जी, इसके अलावा जो है जिनका मैंने नाम लिया सफिया मलिक साहिबा का, वो किताबें कैसेट्स पर मुझे रिकॉर्ड करके देती हैं और मैं उसको सुनता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप आजकल किस कॉलेज में और किस ईयर में हैं? मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में BA पार्ट 1 का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप किसी ऑफिस में भी कुछ वक्त गुजारते? मैं गवर्नमेंट ये अकाउंटेंट जनरल सिंध में हूँ और टेलीफोन अटेंडेंट की हैसियत से मैं वहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ। मुलाजमत भी करते हैं। अच्छा, हाफिज नसीम के पास एक और हुनर भी है। आप में से कोई एक दो दोस्त, ज्यादा नहीं, किसी को अपनी जाहिर है कि सालगिरह या शादी का दिन जरूर याद होता है। आप हमें तारीख, महीना और सन बता दें, नसीम आपको दिन बता देगा। आपने कहा नसीम 3 जुलाई 1947 जुमेरात। जी, 2 मई 1985। ये जुमेरात ही है। जुमेरात जी। कितना मई?
फरवरी 1965। ये बुध है। बुध है। अच्छा नसीम, एक छोटी सी बात और बता दें। नसीम अपने दोस्तों को, खास तौर पर वो जो छोटी सी माजूरी की वजह से जिंदगी में अपने हथियार डाल देते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो लोग अपनी माजूरी को पसे पर डालें और अपने ज़ात के लिए और अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, और अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत से लोग तारीख में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया, जिसमें 2 मुहद्दिसीन इब्न माजा और एक और साहब हैं, और अंग्रेज़ी शायर जॉन मिल्टन, इसके अलावा मिस्र के वज़ीर थे। बहुत से नाम ऐसे हैं जो तारीख़ में मिलते हैं हमें कि अगर वो अपनी माजूरी को अगर अपने ऊपर रखते तो वो आज इस मकाम पे नहीं पहुंच सकते जो आज उनके पास है। आज आप तशरीफ लाए तो स्पार्कल टूथपेस्ट बनाने वालों की तरफ से एक डिनर सेट पीछे नहीं रहा था। डिनर सेट भी आपको मुबारक हो, आज हमने आपके लिए डिनर सेट। और वो जो लड़कों की जब शादी होती है तो वो सामान बनाते हैं, क्या होता है, बरी कहते हैं उसे, जहेज कहते हैं। जहेज तो लड़की का होता है, लड़के का क्या होता है, बरी कहते हैं ना। तो अल्लाह चाहे हमने नसीम की बरी नीलाम घर से बना दी है। बहुत शुक्रिया नसीम।